Good morning students. Today I am going to start new chapter air and water, chapter number 12. आज मैं साइंस में आपको चैप्टर 12 एक्सप्लेन करूंगी. इसका नाम है एयर एंड वाटर. ओके, सो लेट्स बिगिन. टिक द सिचुएशंस वेयर द क्लॉथ्स विल ड्राई फास्टर. हमें उस पर टिक करना है जिससे क्या हो, कपड़े जो है जल्दी सूख जाते हैं. तो कपड़े कैसे जल्दी सूखते हैं? इन द सन, मतलब जब धूप रहती है तब सूखते हैं. इन द शेड, जब छाया रहती है तब सूखते हैं. इन द रेन, जब बारिश होती है तब सूखते हैं. या फिर व्हेन दे आर फोल्डेड, जब वो फोल्ड हुए रहते हैं तब सूखते हैं. तो कब सूखते हैं? धूप में. तो इन द सन, इसलिए हमने इस पर टिक किया. ओके, अब है एयर. एयर के बारे में देखते हैं हम. हर्ष, प्रीशा, एवरीवन सेज दैट एयर इज ऑल अराउंड अस, बट व्हाई कैन नॉट वी सी इट और स्मेल इट. हर्ष जो है वो प्रीशा से क्या कह रहा है कि सब कहते हैं कि हाँ, एयर मीन्स हवा. हवा जो है वो क्या है, हमारे चारों तरफ है, लेकिन हम उसे देख क्यों नहीं पाते हैं, हम उसे देख क्यों नहीं सकते हवा को, हम उसे टेस्ट क्यों नहीं कर सकते, और हम उसे स्मेल क्यों, उसे सूंघ क्यों नहीं सकते. तो प्रीशा उससे क्या कहती है? यस हर्ष, इट इज ट्रू. हाँ, ये सच है. एयर इज ऑल अराउंड अस. एयर क्या है, हमारे चारों तरफ है. बट वी कैन नॉट सी एयर बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी कलर, टेस्ट और स्मेल. लेकिन हम हवा को नहीं देख सकते. क्यों? क्योंकि ना उसका कोई कलर है, ना उसका कोई टेस्ट है, और ना ही उसकी कोई स्मेल है. बट इट इज मैटर दैट हैज सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम वॉल्यूम. लेकिन वो क्या है? एक मैटर है जिसका क्या है, कुछ मास है, मतलब उसका कुछ वजन है, और वो क्या करती है, कुछ एंड ऑक्यूपाइज सम वॉल्यूम, मतलब कुछ जगह लेती है, कुछ स्पेस घेरती है. हर्ष, एयर इज यूज्ड टू फिल बलून्स एंड टायर्स एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू फ्लाई काइट्स. एयर का यूज हम क्यों करते हैं? जैसे हम बलून्स को, गुब्बारों को फुलाते हैं तब उसमें हम हवा भरते हैं. टायर्स में भी हवा भरी जाती है, और जब हम पतंग उड़ाते हैं तो एयर, हवा की मदद से ही हम पतंग को उड़ा पाते हैं. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. चलती हुई हवा को क्या कहते हैं? विंड. द जेंटल विंड दैट कीप्स यू कूल इज कॉल्ड द ब्रिज. जेंटल विंड मतलब यहाँ पे है हल्की हवा, जो जैसे धीरे धीरे हल्की हवा चलती है तो हमें अच्छा लगता है ना, ठंडा ठंडा लगता है, तो उससे क्या कहते हैं? ब्रिज. एंड द स्ट्रॉन्ग एंड वायलेंट विंड दैट कैन कॉज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड द स्टॉर्म. और जब बहुत ज्यादा तेज, स्ट्रॉन्ग, बहुत तेज हवा चलती है, जिससे क्या होता है, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, जिसकी वजह से क्या आ जाती है? आंधी आ जाती है. ऐसा होता है ना. तो बहुत ज्यादा तेज हवा जब चलती है उसकी वजह से क्या आ जाती है? लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज. प्रीशा टोल्ड एवरीबॉडी अबाउट द विंड. प्रीशा यहाँ क्या कर रही है? सबको विंड के बारे में बता रही है. मतलब चलती हुई हवा जो होती है उसे क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. ऑल हर फ्रेंड्स गॉट एक्साइटेड एंड गैदर्ड अराउंड हर टू लिसन मोर. उसके सारे जो दोस्त थे वो क्या हो गए हैं? इकट्ठा हो गए उसकी बात सुनने के लिए. प्रीशा देन टुक देम टू द सी साइड एंड टोल्ड देम अबाउट द लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज. प्रीशा जो है उनको कहाँ ले गई? सी साइड पर ले गई, जहाँ समुद्र होता है, वहाँ समुद्र के किनारे पर ले गई, और वहां वो उन्हें कुछ बता रही है लैंड ब्रिज के बारे में और सी ब्रिज के बारे में. लैंड्स गेट हीटेड फास्टर देन वाटर सेड प्रीशा. प्रीशा यहाँ क्या कह रही है कि जमीन जो है, लैंड जो है, वो जल्दी गर्म होता है पानी से. लैंड ज्यादा जल्दी फास्टर हीटेड मतलब गर्म होता है वाटर से, मतलब पानी से. प्रीशा ये कह रही है. लेट अस डिस्कस विथ मोर डिटेल्स. यहाँ और डिस्कस किया गया है. कैन यू वॉक बेयर फुट ऑन द रोड ऑन अ हॉट समर डेज. क्या हम जैसे बिना चप्पल के मतलब क्या गर्मी के दिनों में हम रोड पर चल सकते हैं क्या? यू विल बर्न योर फीट इफ यू ट्राई. अगर हम चलेंगे तो क्या होगा? बिना चप्पल के गर्मी में, धूप में, तो क्या होगा? हमारे जो पैर है वो क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे. लैंड बिकम्स वेरी हॉट ड्यू टू द हीट ऑफ सन. लैंड जो है बहुत ज्यादा हॉट होता है. क्यों? सन की जो धूप रहती है गर्मी में, उसकी वजह से, हीट की वजह से क्या होता है? लैंड बहुत ज्यादा हॉट रहती है, जमीन. बट वॉट हैपन्स इफ यू डीप योर फीट इन द सी और इन ए स्विमिंग पूल. लेकिन क्या होगा जब जैसे आप अपने पैरों को अगर स्विमिंग पूल में, पानी में अगर डालोगे तो आपको कैसा लगेगा? यू फील नाइस. हमें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा. द वाटर इज नॉट सो हॉट. क्यों? क्योंकि वो पानी ज्यादा क्या नहीं होगा? गर्म नहीं होगा. प्रीशा टोल्ड एवरीवन दैट सिंस लैंड गेट्स हीटेड अप फास्टर ड्यूरिंग द डे,
क्या कह रही है प्रीशा सबसे कि लैंड जो है वो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा फास्ट जो है वो क्या हो जाता है, गर्म। लैंड भूमि जो है, जमीन जो है बहुत जल्दी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है दिन में, ड्यूरिंग द डे। द एयर अबाउट इट ऑल्सो गेट्स हीटेड अप, और जो दिन में जो हवा चलती है वो भी क्या रहती है, बहुत गर्म रहती है। और हीटिंग एयर बिकम्स लाइट एंड राइजेस। और क्या है यहाँ पर, जो गर्म हवा जो रहती है वो क्या रहती है, बहुत ज्यादा लाइट और उठती हुई रहती है। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सी रशेस टू द लैंड टू फिल इट्स प्लेस। विंड ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग द डे, दिस इज कॉल्ड सी ब्रिज। मतलब हवा जो है जो समुद्र से कहाँ आती है, लैंड पर ड्यूरिंग द डे, दिन में, उसे क्या कहते हैं, सी ब्रिज कहते हैं। जो समुद्र से लैंड पर, सी से लैंड पर आती है दिन में ड्यूरिंग द डे, उसको क्या कहते हैं, हम सी ब्रिज कहते हैं। एवरीबडी क्लैप्ड एंड वेटेड टू लर्न अबाउट लैंड ब्रिज। और सब क्या करने लगे, उसके लिए क्लैपिंग करने लगे, और अब वो बताएगी लैंड ब्रिज के बारे में। प्रीशा सेड दैट ड्यूरिंग नाइट, रात के दौरान, द लैंड कूल्स फास्टर देन द सी। लैंड जो है मतलब जमीन जो है वो क्या है, बहुत जल्दी क्या हो जाती है, कूल मतलब ठंडी हो जाती है। सिंस द एयर अबाउ द सी इज हॉट, जिससे क्या होता है, समुद्र के अबाउ जो ऊपरी जो हवा होती है वो क्या होती है, हॉट होती है। नाउ द कूल एयर फ्रॉम द लैंड रशेस टुवर्ड्स द सी। अब जो कूल एयर है जो वो लैंड से जो सी की तरफ जाती है उसे क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज। ठीक है, जो इसमें सी ब्रिज, लैंड ब्रिज वो है जिसमें क्या होता है, कूल एयर जो लैंड से जो है सी की ओर जाती है, समुद्र की ओर जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका वाटर। हर्ष वॉज क्यूरियस टू नो मोर। हर्ष क्या हो गया, बहुत ज्यादा और ज्यादा क्यूरियस, मतलब वो और ज्यादा जानना चाहता था कि क्या है। तो प्रीशा टोल्ड हर्ष दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। प्रीशा ने क्या कहा हर्ष से कि हमारी जो अर्थ सरफेस है उसमें 3/4 जो हिस्सा है वो किससे कवर्ड है, वाटर से, मतलब पानी से। मोस्ट ऑफ द वाटर इज फाउंड इन द ओशियंस। जो ज्यादा पानी जो है वो कहाँ पाया जाता है, ओशियंस में पाया जाता है। ओशियंस मीन्स होता है सागर। इट इज सॉल्टी, ये क्या होते हैं, सॉल्टी होते हैं। ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द अर्थ वाटर इज फ्रेश, मतलब बहुत ही कम मात्रा में जो हमारे अर्थ पे जो वाटर है वो फ्रेश है। फ्रेश वाटर इज प्रीशियस। फ्रेश वाटर जो ताजा वो जो पानी होता है वो क्या है, बहुत कीमती है। हर्ष वॉज शॉक्ड टू हियर दिस। हर्ष को क्या हो गया, बहुत शॉक हो गया, और उसने क्या कहा, ही प्रोमिस्ड प्रीशा दैट ही वुड नेवर वेस्ट वाटर, कि वो कभी भी पानी वेस्ट नहीं करेगा। अब हम देखते हैं वर्कशीट नंबर 1 इस चैप्टर की। यू कैन नॉट सी एयर बट यू कैन सी द विंड एट वर्क, फाइंड द वर्ड्स फॉर द थिंग दैट शो द प्रेजेंस ऑफ एयर। मतलब हम हवा को देख तो नहीं सकते, लेकिन हवा जो चलती है, विंड, उससे क्या होता है कि बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि एयर की प्रेजेंस में। एरोप्लेन जो है वो हवा में उड़ता है, तो हमने इसलिए एरोप्लेन पर मतलब क्या बताया गया इसमें कि फाइंड द वर्ड्स फॉर द थिंग दैट शो द प्रेजेंस ऑफ द एयर। उन वर्ड्स को फाइंड करना है जो हमें क्या बताते हैं, एयर की, हवा की प्रेजेंस बताते हैं, कि हवा की मौजूदगी के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है एरोप्लेन, तो ये हवा में उड़ता है एरोप्लेन। ये जो सेकंड यहाँ पे दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, विंड सॉक। क्या है ये, विंड सॉक। ये क्या करता है, विंड की डायरेक्शन के बारे में बताता है, तो ये विंड सॉक, विंड सॉक। ये थर्ड है विंड मिल। ये विंड मिल है, इसको विंड मिल मतलब होता है पवन चक्की बोलते हैं इसको। ये क्या है, विंड मिल, ये रहा विंड मिल। फोर्थ है काइट। काइट भी हम हवा में उड़ाते हैं, ये रहा काइट। नेक्स्ट है ये सेलबोट है, ये इसे बोलते हैं पालनाव बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेलबोट का है, ये रहा सेलबोट। ये बबल्स है, इसे हम हवा में ऐसे उड़ाते हैं, तो ये बबल्स पे ऑलरेडी किया हुआ है। और ये फ्लैग, ये रहा फ्लैग। अब नेक्स्ट है इसी में वर्कशीट में आपके, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द सन कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। सन जो है जिसकी वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन होता है लैंड ब्रिज का और सी ब्रिज का। लैंड कूल्स डाउन फास्टर। लैंड जो है जल्दी से कूल हो जाती है लैंड। सी ब्रिजेस ब्लो ड्यूरिंग द डे। सी ब्रिज कब होता है, डे में।
और लैंड ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग द नाइट, लैंड ब्रिज कब होता है, नाइट में। हॉट एयर इज लाइट एंड राइजेस, हॉट गर्म हवा जो होती है वो हल्की होती है और ऊपर उठती है, ठीक है। अब इसी में है आपका राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग वाटर सोर्सेज, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हैं जो वाटर सोर्सेज के हमें नेम लिखने हैं। देन टिक द वंस विच आर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ, और उस पर टिक करना है जिससे हमें क्या मिलता है, फ्रेश वाटर। तो ये क्या है, सी, यहाँ हमने लिख दिया सी। सी मीन्स होता है समुद्र, ये है लैक, लैक मीन्स होता है झील, इससे हमें क्या मिलता है, फ्रेश वाटर, इसलिए हमने इस पर टिक किया। ग्लेशियर, इस पर टिक करना है आपको, और वेल, वेल मीन्स क्या होता है, कुआं, और इस पर टिक करना है। ओके, थैंक यू।